नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 7th साइंस क्लास में। तो बच्चों, हम 3rd लेसन पढ़ रहे थे, रेशों से वस्त्र तक। बच्चों, इस लेसन के अंदर हमने जांतव रेशे, प्राकृतिक रेशे के बारे में हमने अध्ययन किया और किस प्रकार से भेड़ से, ऊँट से, बकरी से जांतव रेशे तैयार किए जाते हैं, किस प्रकार से किन चरणों से होकर गुजरना होता है, इन सभी के बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम बच्चों रेशम के बारे में अध्ययन करेंगे, रेशम कीट पालन के बारे में भी अध्ययन करेंगे और किस प्रकार से जो है कोकून से रेशम प्राप्त किया जाता है, उसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम बच्चों टेक्स्ट बुक की ओर। हाँ, तो बच्चों रेशम देखो बच्चों, रेशम जो है हमको, रेशम एक जांतव रेशा है और रेशम हमको रेशम के कीट के फाइबर से प्राप्त होता है। रेशम प्राप्त करने के लिए हम रेशम के कीटों को पालते हैं। तो रेशम के कीटों को पालने की जो है प्रक्रिया होती है, इसको हम सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? या तो इसको रेशम कीट पालन कहते हैं या फिर इसको सेरीकल्चर कहते हैं। अब देखो बच्चों, हमने अपने घर के अंदर अपनी मम्मी, चाची, दादी, माँ को रेशम की साड़ियाँ पहने हुए देखा है। बड़ी सुंदर होती है, दिखने में विभिन्न रंगों में उपलब्ध होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो चलते हैं हम किस प्रकार से रेशम कीटों को पाला जाता है के बारे में आज अध्ययन कर रहे हैं। देखिए बच्चों, रेशम कीट का जीवन चक्र। जो माता रेशम कीट होती है, ये क्या करती है? अंडे देती है और इन अंडों से लार्वा निकलता है, जिसको हम कैटरपिलर भी कहते हैं या फिर इल्ली भी कहते हैं, और ये रेशम कीट भी कहलाते हैं। अब जैसे जैसे ये आकार में वृद्धि करते हैं, तो ये कैटरपिलर जो होते हैं फिर आगे जा कर के प्यूपा अवस्था में बदलते हैं। अब देखिए बच्चों, ये जो प्यूपा अवस्था होती है, क्या होती है? देखो, जब लार्वा, ये जो लार्वा होता है, कैटरपिलर जो होता है, आपने देखा कि अंडे से लार्वा निकला, कैटरपिलर निकला। ये जो कैटरपिलर होता है, ये क्या करता है? अपने मुंह से एक प्रोटीन पदार्थ निकलता है और जिससे कि चारों तरफ एक जाल बुन लेता है अपने चारों ओर, और ये अंग्रेजी की संख्या 8 के आकार के रूप में अपने सिर से लेकर के दूसरे सिरे तक पूर्ण रूप से अपने आप को ढक लेता है। अब क्या होता है कि ये कैटरपिलर जो होता है, पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना हुआ पदार्थ होता है, पदार्थ स्रावित करता है अपने मुख से, और ये प्रोटीन पदार्थ जो होता है, इसके चारों तरफ सिर से लेकर और पूरे शरीर को कवर कर लेता है, और ये सूख करके कठोर सूख जाता है। फिर सूखने के बाद ये जो अवस्था होती है इसकी, ये कोकून कहलाता है। अब इसके अंदर जो रेशम होता है, इससे तो रेशा बनता है, और जल्दी से कैटरपिलर जो होता है अंदर अपना विकास करता रहता है, उसकी वृद्धि और विकास होता रहता है, और ये जो अवस्था होती है इसकी प्यूपा अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? प्यूपा अवस्था कहलाती है। फिर प्यूपा बन जाता है और फिर ये आवरण जो होता है पूर्ण रूप से कोकून कहलाता है। अब कीट का आगे विकास होता रहता है कोकून के भीतर, और रेशम से रेशम का उपयोग जो है हम कहाँ कहाँ करते हैं? रेशम के वस्त्र बनाने में करते हैं। साड़ियाँ बनती है, कपड़े बनते हैं, सूट बनते हैं, है ना, चुन्नियाँ बनती है रेशम की। तो बहुत सारे तरह तरह के जो है वो कपड़े से बनाए जाते हैं। और रेशम का जो मृदु रेशा होता है वो स्टील के तार से भी मजबूत होता है। हम कह सकते हैं कि ये रेशम का जो रेशा होता है बहुत ही मजबूत होता है, स्टील के तार से भी मजबूत होता है। अब देखिए, रेशम का धागा जो है वो रेशम कीट के कोकून से ही प्राप्त किया जाता है। हमें प्रश्न पूछा जाता है कि रेशम का धागा या रेशा हमको किस भाग से प्राप्त होता है? रेशम कीट के, तो रेशम कीट के कोकून से हमको प्राप्त होता है। ठीक है, उसी से रेशा तैयार किया जाता है। रेशम कीट जो होता है वो अनेक किस्म के होते हैं बच्चों, जो एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग भी दिखाई देते हैं। कई प्रकार के होते हैं रेशम कीट, और उनसे प्राप्त होने वाला रेशम का धागा भी जो है वो अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे कुछ रेशम कीटों से हमें रुक्षता यानी कि कठोर धागा प्राप्त होता है। कुछ जो रेशम कीट होते हैं उससे रेशम का जो धागा होता है वो चिकनाट लिए होता है। कुछ में जो है विशेष प्रकार की चमक होती है। तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो है गुण इनमें पाए जाते हैं। तो गुणों के आधार पर, इनकी रुक्षता के आधार पर, इनकी चिकनाट के आधार पर, इनकी चमक के आधार पर हम कह सकते हैं कि रेशम के जो किस्में हैं, जैसे कि एक टसर रेशम है, मूंगा रेशम है, कूसा रेशम है ना, अनेक प्रकार की रेशम की किस्में जो है वो पाई जाती है। प्रश्न बनता है कि रेशम की विभिन्न किस्मों के नाम बताइए। तो टसर रेशम, मूंगा रेशम और कोसा रेशम, ये रेशम की विभिन्न किस्में हैं। अब देखिए बच्चों, सबसे सामान्य रेशम की यदि हम बात करें तो सामान्य रेशम कीट जो है वो शहतूत रेशम कीट है। तो 4 किस्में हो गई।
एक तो टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम और शहतूत रेशम। ठीक है, इस कीट के कोकून से ही प्राप्त होने वाला रेशम जो होता है फाइबर बहुत ही सॉफ्ट होता है। शहतूत रेशम कीट की बात कर रहे हैं। शहतूत रेशम कीट जो होता है, ये जो कीट होता है, इससे प्राप्त होने वाला जो रेशम होता है, जो धागा होता है, वो बहुत ही मृदु होता है, सॉफ्ट होता है, चमकदार होता है, लचीला होता है। सुंदर रंगों में जो है इसको रंगा जा सकता है। ये शहतूत रेशम कीट की से प्राप्त होने वाले रेशे की विशेषताएं हैं। अब देखिए बच्चों, रेशम कीट पालन और रेशम कीटों का संवर्धन जो है भारत के अंदर भारत का एक सबसे प्राचीन व्यवसाय हम कह सकते हैं कि सबसे प्राचीन समय से ये चला आ रहा है व्यवसाय। और भारत जो है व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक मात्रा में रेशम का उत्पादन भी करता है। तो अब चलते हैं बच्चों आगे। अब देखिए बच्चों, क्रियाकलाप 3.6 क्या कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि किसी दर्जी या कोई सिलाई करने वाली लेडी हो तो उनके पास से हम बहुत सारी कतरनें लाएंगे कपड़ों की, क्योंकि जो टेलर होते हैं उनके पास बहुत सारी कतरनें मिल जाती है कपड़ों की। उन कपड़ों की कतरनों से हम खुद स्वयं छाँटेंगे कि इनमें से कौन कौन से जो है वो रेशम के कपड़े हैं, और उनको अपनी नोटबुक में भी चिपकाएंगे, है ना। अब चलते बच्चों कि कृत्रिम रेशम और शुद्ध रेशम के अंदर जो है वो क्या अंतर है। यदि हम देखें तो एक कृत्रिम रेशम और शुद्ध रेशम का हमने धागा लिया और धागा लेकर के उसको हमने सावधानीपूर्वक जलाया। तो जब हम उसको जलाते हैं तो जलते समय उसमें जो है दोनों को जब जलाएंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारा हाँ, तो बच्चों जब हम इनको जलाएंगे, एक तो कृत्रिम रेशा लेंगे, संश्लेषित रेशम, और एक शुद्ध रेशम लेंगे। दोनों को जब हम जलाएंगे इनके दागों को, तो हम देखेंगे दोनों में डिफरेंट तरह की जो है वो गंध आती है। तो इनके गंध के आधार पर हम पहचान सकते हैं कि ये कृत्रिम रेशम है और ये प्राकृतिक रेशम है। ये देखिए बच्चों, आपके चित्र 3.9 के अंदर रेशम कीट के जीवन चक्र का चित्र दे रखा है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये नर जो है वो रेशम कीट है, ये मादा रेशम कीट है। और जब ये अंडे देते हैं तो इस शहतूत के पत्तों के ऊपर अंडे देते हैं इस तरीके से, देखा। अब ये अंडे जो होते हैं इससे फिर जब ये अंडे फूटते हैं तो इसमें से कैटरपिलर निकलता है, ये कैटरपिलर है। और कैटरपिलर जो होता है वो अपने चारों तरफ क्या करता है कि इसके अंदर जो है प्रोटीन पदार्थ निकालता है, और ये प्रोटीन पदार्थ इसके सिर से लेकर पूरे भाग तक जो है कवर हो जाता है। और इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, कोकून की। देखिए, कोकून बन गया। कोकून के अंदर फिर रेशम कीट का विकास होता है। जब रेशम कीट पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो कोकून में से फटकर बाहर निकल जाता है, और जो इसका रेशम कीट तो बाहर निकल जाता है और कोकून का जो भाग होता है उसी से रेशम का धागा बनता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया। तो बच्चों, आज हमारी क्लास ये कंप्लीट हो गई। आज हमने पढ़ा रेशम कीट का जीवन चक्र के बारे में पढ़ा, और रेशम कीटों को किस प्रकार से पाला जाता है इसके बारे में पढ़ा, और रेशम कीट की विभिन्न किस्मों के बारे में भी हमने अध्ययन किया। और तो बच्चों, आज हमारी क्लास यही कंप्लीट होगी। धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्ण। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।